घर में पैदा हुए तो कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा? आजकल के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है। समझिए 110% गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है बीजेपी वालों को कि युवाओं के पास ही सारी शक्तियां हैं, उसे ही सोचने और समझने की अच्छी शक्तियां हैं कि किन्हें जिताना है और किनकी सरकार बनाना है। इसलिए उन्होंने ऐसा साजिश रचा है कि यदि ऐसा कर देंगे तो किसी भी युवाओं के पास जन्म प्रमाण पत्र है नहीं, बौखलाएगा और जो है हम अपना सरकार बनाने की पूरी जो है कूटनीति जो होती है वो अपना वो अंदर से अपना कर रही है। ये गलत है, इसको रिटर्न करना चाहिए, नहीं तो हम युवाओं यहाँ पे बिहार में बहुत सारे कुछ कर सकते हैं, उसको तो रिटर्न करना ही पड़ेगा। 110% इसकी गारंटी है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। चुनाव आयोग को पहले जो उसको जन्म प्रमाण पत्र देखना चाहिए, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी का और राजनाथ सिंह और नीतीश कुमार साहब सबका फिक्स है। कोई देखिए, कोई है टेबल के तर से, कोई टेबल के ऊपर से, सबका फिक्स है। डेली सप्लाई होता है दारू, डेली नया फरमान जारी कर दिया है कि जो जन्म प्रमाण पत्र देंगे उसे ही वोटर सूची में जोड़ा जाएगा। मधेपुरा में है और हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। जब इन लोगों की पैदाइश हुई थी, क्या इनके पिताजी ने उस समय जन्म प्रमाण पत्र बनाए थे? क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? अजीत कुमार झा। जब आप पैदा हुए तो उस समय आपके पिताजी आपका जन्म प्रमाण पत्र बनाए थे? नहीं, घर में पैदा हुए तो कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा? आजकल के बच्चे का जन्म प्रमाण। चुनाव आयोग इस बार जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। चुनाव आयोग का गलत फैसला है। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा उनको जन्म प्रमाण पत्र है, पहले चुनाव आयोग को कहिए उनको ढूंढने करके निकालने के लिए। उनको है बूढ़ा लोग को, हम तो युवा है, तो मेरा भी उम्र 30 साल 32 साल, तो हम कहाँ? हाँ है, लेकिन है कि इनको 14 साल 15 साल के लड़का को जन्म प्रमाण पत्र है, उससे पहले वाला का नहीं है। तो क्या लग रहा है इस तरह की जो आदेश जारी किया है, इससे वोटों का अधिकार तो छीनने की कोशिश नहीं की जा रही? हाँ, ये जरूर है, छीनने की कोशिश की जा रही है। इस पे मंथन करना चाहिए उनको। जन्म प्रमाण पत्र आजकल सॉफ्टवेयर आ गया है सरकार का, बढ़िया बात है, सारा कुछ डॉक्यूमेंट सही करिए, लेकिन पहले का आदमी को डॉक्यूमेंट जन्म प्रमाण पत्र है ही नहीं तो कहाँ से ला के देगा? ये तो अन्याय है। यानी क्या लग रहा है ये जो फैसला जो चुनाव आयोग लिया है, क्या इस फैसले से क्या आप लोग खुश है या नाराज? ये गलत फैसला है, हम लोग खुश नहीं है, नाखुश है, नाखुश है हम लोग। क्या कहना चाहते हैं? ये जो है चुनाव आयोग जो बोल रहे हैं, तो इसमें का ये जो है सबका जो है जन्म प्रमाण पत्र उसको पहले लीजिए। ये जो है जो प्रॉपर जो है ये आरजेडी के लिए सरकार अभी जो बन रहे हैं, ये प्रॉपर जो है इसको बलगराने के चक्कर में पूरा लग गया है, इसको हराने के चक्कर में अब की बार तेजस्वी सरकार बन रहे हैं। आपने बोला कि तेजस्वी की सरकार बन रही है, इसी को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार मिली भगत से वोटरों को गुमराह कर रहे हैं, वोटरों को भाग ये कर रहे हैं, छांट। ये जो है 14% 14.5% यादव और मुसलमान जो है, इसी को जो है बहुमत पूरा बिहार में है। इसको ये जो है मनसकता बन गया, जो तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसको पूरा तरह से यादवों को और मुस्लिम को पूरा गुरमा करके इसको वोट देने के अधिकार पूरी छीन लिया है। क्या लग रहा है इन फैसले से युवाओं, जिस तरह से आप लोगों की जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आप लोग के पास BLO आएंगे और मांगेंगे, तो उस समय क्या वोट का जब अधिकार छीने जाएगा तो इससे क्या लग रहा है अपना ही देश में इस तरह की? देखिए ये बात सही बोले सर। आप जो है चुनाव आयोग को और नरेंद्र मोदी को BLO को बुला लीजिए, अब अपना वोटिंग करवा लीजिए, अब अपना सरकार बना लीजिए, और केंद्र में और राज्य में आप ही का बहुमत है, यहाँ तो दूसरा का बहुमत नहीं है। आप जो एक रहती आप जो आरजेडी कुछ भी बोलते हैं उसको हाई स्टेट मीडिया बोलते हैं। भर दिन ये लालू को परिवार को बक करके गाली गलौज देते हैं। जब भी लालू को परिवार को कोई गाली नहीं देते हैं तब तक उसको ओन में और पेट में नहीं पचा सकता है ओन। अच्छा, नीतीश जी कहते हैं 2005 से पहले बिहार में कुछ था ही नहीं। हाँ सही बोले। क्या 2005 से ये बिहार में भोजन भात होता है कि नहीं है? 2005 से पहले लोग मास्टर था कि नहीं, IAS था कि नहीं? तो बोलो कुछ था ही नहीं, हम आए तो बिहार। एक मिनट सर, पहले बजट रहेगा उतना तब ना। अभी बजट बढ़ गया है, जमीन का वैल्यू बढ़ गया है, अभी 30 लाख 40 लाख, तो सरकार को टैक्स जाती है। पहले इतना वैल्यू नहीं था तो कहाँ से जाएगी टैक्स? तो 2000 पहले से कहाँ से डेवलप होगी? बोल रहा है पुल बनवा दिए, सड़क बनवा दिए, उस समय ये सब था जी। नहीं, वो बात ठीक है, पुल बनवाए, सड़क में सम्मान करते हैं, लेकिन देखिए पुल आपके पास अभी बजट है, टैक्स जाती है हर तरह से, तो आप बना रहे हैं, लेकिन पुल का भी गुणवत्ता देखेंगे ना, प्रत्येक बार में टूट जाती है, वैसे भी टूट जाती है। पुल्ला पर जो दारू टपते हैं, वो पुल्ला का जो दारू से ट्रक पर जो कैसे बोल रहे कि दारू तो बिहार में बंद। अब ठीक है, वही तो पुल्ला पर जो बोल रहे हैं। एक मिनट। नहीं, दारू बंद है बिहार में, ठीक है, इंग्लिश दारू बंद है, लेकिन बंगाल से इंग्लिश दारू का ट्रक के बालू में लाद के आता है, नीचे पेंदी में आता है, उसको छोड़िए, इंग्लिश को छोड़िए।
तो जो धनी आदमी है वो तो पी लेते हैं। जो मध्यम वर्ग के परिवार है वो महुआ दारू पीते हैं। बच्चे लोग लत लग गए हैं, वो स्मैक पीते हैं, गांजा पीते हैं, क्रैक्स पीते हैं। बच्चे लोग का आयु घट रहा है। आप बोल रहे हैं कि दारू बिक रहा है, नीतीश जी का दावे के साथ बोल रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, पुनः शराबबंदी है और शराब नहीं बिक रहे हैं। भाई सप्लाई होता है। एसएसपी ऑफिस में जो गया में मिला है दारू, एसएसपी साहब के जो गया में दारू मिले हैं, वो नीतीश कुमार को तो है सब, उसमें कहाँ से दारू आया? वो बोलता है जांच विषय हो गया। ऐसे है जो पुलिस होल्ड में कोई ग्रामीण अदर ग्रामीण रख पाएगा? दारू कौन सप्लाई करवा रहा है? ये सर्वोपरि नीतीश कुमार का जो है सर्वोपरि है, आईएएस है, मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, ये राजदीप प्रताप रूडी जी जो है उसके जो घर में दारू पकड़ाया है उसके भतीजा के साथ, आज तक जांच में तो उधरे हो गया है। थी जो यही अगर तेजस्वी यादव के कोई लीडर के पास पकड़ाते तब क्या होगा? तब तो बहुत बढ़िया से सर, उसको सवेरे जो है ना जेल में जो है हवा लगाने के लिए भेज देता है। कोई मीडिया वाला भी नहीं छपता है। ये बीजेपी वाला जो पकड़ाता है तो मीडिया वाला का औकात नहीं है, छप देता है। मीडिया वाला जो है ना डर से न्यू में बन जाते हैं। गांव में जो ज़्यादा बलगर है ना, उनके सहयोग से कुछ ग्रामीण बेच रहा है, क्योंकि गरीब गुरबा को तो सीधा है, भोजन चाहिए, मजदूरी चाहिए, हो गया बेचारा, डर से नहीं। जो थोड़ा बलगर है उसके सहयोग से बिकता है। अब की बार आरजेडी को सोचना चाहिए, यहाँ मधेपुरा में परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा उम्मीदवार देना चाहिए। इंजीनियर प्रणव प्रकाश जी यहाँ बहुत बड़ी काम किए हैं, जैसे कॉलेज हुआ और आदर्श डिग्री कॉलेज है घेलार जुबसपुर का। और शिक्षा मंत्री कुछ नहीं किए? शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव। हाँ एक मिनट किए हैं, ऐसे काम किए हैं। वो बोलता है हमारा इलाका में विद्यार्थी है ही नहीं। एक बात। दूसरा बात है क्या, जो बेचारा रोड बना दिया ऐसे जो कानने के लायक यहाँ पर दुर्भाग्य हैं। यहाँ जो है और ब्लॉक में कर्मचारी अफसर यहाँ से चंद्रशेखर बाबू जो मंत्री थे, यहाँ जाने के लिए कहते थे ना, अभी योग कर रहे हैं 15 साल में। 15 साल तो योग किए हैं और दूसरा के दूसरा, तीसरा के तीसरा फंसाने की कोशिश किए हैं। बढ़िया मुखिया, बढ़िया विद्वान आदमी को सबको जेल में डाल दिया। जैसे कबूतर फंसाया है उसी की तरह ही फंसाया है। अब की बार लालू यादव को सोचना चाहिए, इंजीनियर प्रणव प्रकाश जी को यहाँ मधेपुरा में टिकट देना चाहिए। किसी पे टिप्पा टिप्पणी हम नहीं करेंगे। जहाँ तक देखते हैं इंजीनियर बाबू को, इंजीनियर प्रणव प्रकाश जी को, तेजस्वी जी की विचारधारा, तेजस्वी जी का जो मैनिफेस्टो है वो घर घर तक पहुंचाने का कार्य मधेपुरा में राजद का कोई कार्य करता है तो इंजीनियर प्रणव प्रकाश जी है। तो उचित में दावेदारी भी टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए। उन्हीं का मैंने घर घर तक पहुँचाने का कार्य कर रहा है। क्या चाचा जी, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है? बिल्कुल है मेरे पास। आपके पास है। कहाँ से बनाए थे? बनाया गया था, लेकिन अब वो जन्म प्रमाण पत्र कोई काम का नहीं है। ये जन्म प्रमाण पत्र वाला जो धंधा है ये साजिश है बीजेपी वालों की। ये सब कुछ नहीं है, ये सब चलने वाला भी नहीं है। ये सब नहीं चलेगा। किसी खास जाति पर अटेम्प्ट करना ये हिंदुस्तान के लिए नहीं शोभा देता है। आप बोल रहे खास जाति पर, लेकिन जन्म प्रमाण तो सभी जाति से मांगी जा रही है तो मिलेगा। ये बरगलाने की साजिश है। दूसरी बात है ये कि इसमें जो टारगेट कर रहा है जो जाति, खास जाति पर, उसको भी नहीं है। जो जिस पर टारगेट कर रहा है उसके पास है, वो तैयार है। लेकिन ये सब साजिश है प्योरली बीजेपी वालों की, इसमें कोई बात नहीं है। बीजेपी वालों का खास साजिश है। अच्छा, नीतीश चाचा बोल रहे हैं कि 2005 में बिहार में कुछ था ही नहीं और 2005 के बाद जब हम आए तो बिहार में कुछ विकास हुआ। ये सरासर गलती है, इसलिए कि आज जो ये लालू यादव के राज को जंगल राज कहा जाता है। क्यों कहता है ये मनुवादी लोग, आपको पता है? ये इसलिए कहा जाता है कि जब एक छोटा वर्ग का आदमी किसी बड़े वर्ग के यहाँ जाता था तो उसको नीचे में बिठाया जाता था। उसको तोड़ने का काम लालू यादव किया है, चाहे जिस तरह से हो। अगर वो नहीं रहता तो आज ऊंची जाति वाले के लोग ये ऐसा आज तक करते रहते हैं। इसीलिए वो लोग जंगल राज बोल रहे हैं और दूसरा कोई कारण नहीं है। क्या आप लोग क्या कहना चाहते हैं? चुनाव आयोग जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, युवाओं से भी मांग रहे हैं, सभी तबके के लोगों से मांग रहे हैं, खासकर युवाओं से भी मांग रहे हैं जिसका जन्म 1994 में हुआ हो या 2002 में हुआ हो, उन लोगों से जन्म प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है 1987 तक। ये तो युवाओं को गुमराह किया जा रहा है सर, ठीक है। क्या
आप लोग बोल रहे हैं कि गलत है, लेकिन चुनाव आयोग का ये जो फैसला है कि जन्म प्रमाण पत्र देंगे तो वोट सूची में नाम आएगा, उसके बाद वो वोट देंगे। क्या लगता है कि हिंदुस्तान के लोगों से इस तरह की जो बात प्रमाण पत्र उनसे मांग रहे हैं, ये क्या लगता है उनका अधिकार को दबाने की कोशिश तो नहीं की? एक चीज़ बता रहे, जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं, हम बीजेपी वाले से सवाल करना चाहते हैं कि क्या जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, क्या वो इंडिया के जो भारत के वो नागरिक है या नहीं है, ये पहले मुझे बताइए। यदि उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, हमारे पास आधार कार्ड है पॉकेट में, क्या हम भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं? यदि 100% भारत के नागरिक हैं तो क्या हमें वोट देने के अधिकार है या नहीं है? 100% वोट देने के अधिकार है। हम भारत के नागरिक हैं, चाहे जिस भी वर्ग के हैं, हर किसी को यदि वो भारत के नागरिक है तो वो वोट देने का अधिकार है, उसे देना चाहिए। और जो पढ़े लिखे युवा है ना, पढ़े लिखे युवा, उसे तो 100% है, और युवाओं के लिए ही ऐसा किया गया है, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि बहुत सारे युवाओं के घर में मम्मी पापा है जो कि मान के चलिए पिछली बातों को लेकर के गलत मानसिकता बैठी हुई है कि हमें एक ही पार्टी को वोट देना है, क्योंकि उसे सिखाया पढ़ाया गया है। उसी घर में उसके बच्चे अब पढ़े लिखे हैं, उनको बुद्धि हुआ है, विवेक हुआ है कि हमें किसकी पार्टी बनाना है। वो अपने माँ पापा को भी, दादा दादी को भी गाइडलाइंस कर रहे हैं कि हमें इनकी सरकार बनाना है। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले युवा पे अटैक किया है कि जन्म प्रमाण पत्र की मांग करेंगे, युवाओं सब भटकेगा और वोट देने से वंचित रहेगा, जो कि गलत है। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अब जानिए, ये बात पूछने की, अब की बार तो हंसते खेलते हुए बीजेपी का तेजस्वी की सरकार बनने वाली है। इसके लिए नीतीश कुमार कुछ नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल गलत है, समझ लीजिए। सबसे बड़ी सरासर की बात कर रहे हैं पलटू चाचा की, उम्र भी ज़्यादा हो गए हैं, अब मानसिकता से बिल्कुल कमज़ोर है। कहाँ क्या बोल देंगे? यदि आज हम कॉन्फिडेंस के साथ आपके कैमरा के सामने बोल रहे हैं, इतनी कॉन्फिडेंस से चैलेंज है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ इस कैमरे के सामने नहीं बोल सकते हैं। वो अभी आप देख लीजिए, जितने भी आपको भाषण दिए हैं, जहाँ भी स्पीच दिए हैं, हर भाषण में, हर स्पीच में कहीं ना कहीं वो भसलाते गए हैं। अब सामने वाले कौन है क्या नहीं, कैसे अब शब्द का प्रयोग किए हैं, जो कि हम सभी बिहारियों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। सर कह रहे थे कि बिहार पहले जंगल राज था, अब जो है बिहार में लोग खुलेआम घूम रहे हैं। ये भी बात आप सही बोले, जंगल राज वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उनको देखना चाहिए 2005 से पहले बिहार की स्थिति क्या था, उसे एक बार जांच करनी चाहिए। और 2005 से पहले जो बदलाव किए हैं लालू सरकार ने, जो लालू ने जो बदलाव किए हैं बिहार में, वो उनसे जाके पूछिए जो उनके दादा परदादा थे, जो बीजेपी के परदादा थे ना, छरदादा, उनको जाके पूछे कि बिहार की स्थिति क्या थी और लालू ने उस स्थिति में बिहार को कैसा बदलाव दिया, कैसा सजाया, किस तरीके से डेवलप किया बिहार को, वो उनसे जाके पता चले। अभी के जो आ गए हैं कुर्सी पे बैठ के, उसको क्या पता है बिहार क्या थे नहीं थे। किसान को जो है जब फसल कट जाती है ना, तब यूरिया आता है। किसान के बारे में नहीं सोच रहा है, यूरिया के लिए लाइन में लगता है, महामारी होता है। जब फसल कटने लगता है तब यूरिया मिलता है। तो सोचिए कैसे आए। इस बार बदलाव हो, हम लोग बदलाव चाहते हैं, नया युवा को मौका दिया जाए। मधेपुरा ऐसी धरती है जहां युवा की आवश्यकता है। बूढ़ों लोगों को कहिए अब जो लोग आराम करें। तो चलिए, हमने बातचीत की यहाँ पे, कुछ लोगों, कुछ युवकों से बात की है चुनाव आयोग के इस फैसलों को लेकर। तो लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये चुनाव आयोग केंद्र सरकार की संलिप्तता से ये कार्य कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहिए। जो वोटर लिस्ट है, जो पहले वोट गिराते थे, वहीं पर कहीं दोहरी नीति है। और रही बात विकास की, तो विकास में 2005 की जो बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं, वो सरासर गलत कर रहे हैं। लालू यादव भी कुछ काम किए, ऐसे लोगों का कहना है। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।